कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा और हस्तशिल्प के निर्यात को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की जरूरत पर बल देते हुए मंत्रालय की तरफ से विकसित शिल्प परिसर कुंज का उद्घाटन किया। देश में करीब 1 करोड़ लोग हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कुंज सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं है, बल्कि ये भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा की विविध विरासत का जश्न मनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित स्थल है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बृहस्पतिवार को हथकरघा और हस्तशिल्प के निर्यात को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की जरूरत पर बल देते हुए मंत्रालय की तरफ से विकसित शिल्प परिसर द कुंज का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में करीब 1 करोड़ लोग हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कुंज सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं है, बल्कि यह भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा की विविध विरासत का जश्न मनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित स्थल है। इस अवसर पर 3 महीने के क्यूरेटेड रिटेल कम प्रदर्शनी कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई। गांव से ग्लोबल ले जाने का ये प्लेटफॉर्म कुंज को बनाया है। मेरा मानना है कि देश में लगभग 1 करोड़ लोग हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से जुटे हैं और ये 1 करोड़ लोग देश के गांव के कस्बे से लेके शहर तक है और मेरा मानना है कि ये कुंज भवन देश का सबसे पहला जिससे गांव से ग्लोबल तक ले जाने का काम करे। देश भर के क्षेत्रीय समुदाय से आई यह हस्तकार अपने हाथों के ताने बाने से अपनी सदियों पुरानी कहानी बयान कर रहे हैं। इनकी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति ही इनकी पहचान है। जैसे मैं 6 जनरेशन उस काम में, तो पहले जो आइवरी में करते थे, लेकिन 88 के बाद जब गवर्नमेंट ने आइवरी बैन करा तो मेरे फादर ने इसका सब्स्टिट्यूट निकाला, ये बोन, कैमल बोन ले। तो उसको एक जैसे इस शेप में आती है कटिंग, तो एक चीज़ ला के हम छोटे छोटे पीसेस में उनको काटते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लकड़ी का हम एक पीस लेते हैं, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गई, कोई अलमीरा हो गई, कोई डोर हो गया, तो उस पर पहले स्केच करते हैं पेन से, है ना। उसको स्केच करने के बाद फिर हम लोग उसको ड्राइंग करते हैं, मतलब बनाते हैं उसको कैसे फूल पत्ती करनी है मैट में रख के। फिर उसके बाद ये बोन एक खोद कर उसको फिल किया जाता है, उसको डिजाइन दिया जाता है, आकार दिया जाता है। कुंज की परिकल्पना भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा की विविध धरोहर को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए एक सांस्कृतिक एवं खुदरा गंतव्य के रूप में की गई है। तन्वी तनेजा की रिपोर्ट, टीटी न्यूज़।